ध्यान दीजिए, देखिए निबंध के क्लास अब क्या क्या गया है, डेली कर दिया है, रेगुलर होगा। और प्रतिदिन निबंध क्लास चलने से तो क्लासेस थोड़े छोटे हैं, 45 मिनट का लगभग क्लास होगा, तो इसके कारण आपको लगभग मान के चलिए 10-12 दिन लग जाएंगे अपने स्वयं चलने में। अभी शुरुआत में आपकी बैसाखी बनके हम आपके आगे रहेंगे, आपको बस बैसाखी के साथ चलना। एक छोटा बच्चा को भी देखा होगा 3 चक्कर वाला गाड़ी लेकर चलता है, धीरे धीरे गाड़ी हटा दीजिए तब पैदल चलता है, वो भी गिरता है। गिरने से जिस दिन डर खत्म होता है तब वो चलना शुरू करता है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि लिखेंगे और खराब लिखेंगे तो कभी लिखना नहीं सीखे। तुमको जो दिल करे भर पेट लिख देना। जांचने वाले को मान के चलना कितना फुर्सत है कि सब पढ़े, ये मान के चलना है और तब भर पेट लिखाएगा। तुमसे हर समय डरे रहोगे जांचने वाला क्या करेगा, जांचने वाला क्या करेगा, तो लिख नहीं पाओ। एकदम फ्री होकर चलना है और तब जाकर के चलेगा। तो पहले सुन ले, बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में निबंध से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है। कारण है जीएस पेपर 1 और 2 300 नंबर का है, 600 का है और उसकी तैयारी सभी जगह है, लगभग बच्चे उसके वर्क भी कर लेते हैं। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे 10वां परीक्षा में लिखे लिखे सीधे ब्रह्मा में लिखता है और ब्रह्मा लिखे लिखे फिर याद ही नहीं रहता कब लिखे है। और ब्रह्मा में भी कैसे लिखा है, कहीं से मिल गया है तो छाप दिया, अगर उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो लगाया है, नहीं है तो सीधा सीधा चल दिया। और कई लोग निबंध पढ़ने का नाम भी नहीं लेता क्योंकि लिखते ही उनको याद आते हैं गाय के 4 पैर होते हैं, उजली होती है, काली होती है, भूसा खाती है, घास खाती है, और ये पढ़ने का चीज है। और बीपीएससी इसको 300 नंबर का कर दिया है। यह डिसीजन करेगा कि आप पास करोगे या नहीं करोगे, यह डिसीजन करेगा। क्योंकि मेंस परीक्षा में कई लोगों को तुम्हें गहरा असर होगा, 300 में 30 नंबर आए, कई लोग तो इकाई में रह जाएंगे, दहाई भी नहीं आए, क्योंकि विषय वस्तु बीपीएससी में इतना आसान नहीं है कि तुम उसके क्वेश्चन को समझ पाओ। तुमको खास तो केवल लाइनअप करना है, कल क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा आया है बीपीएससी, तब खंड 1 देकर के सब बाल खड़े हो जाएंगे कि इतना घुमाता है। फिर खंड 2 और 3 देख के कुछ मिजाज शांत रहेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले बातों को हम लोग समझे। निबंध 300 अंक का जो परीक्षा है, 3 खंडों में निबंध 3 लिखना है, 100 अंक के 3 निबंध। तो एक तो अच्छी बात है कि एक ही निबंध आपको पूरा नहीं लिखना है, 100 अंक का एक है, दूसरा भी 100 है, तीसरा भी 100 है। मान के चलिए कि 3 घंटे की परीक्षा में आप अधिक से अधिक, बहुत हाई स्पीड वाले भी बच्चे हो तो आप 2500 शब्द से ज्यादा नहीं लिख सकते। 2500 शब्द से ज्यादा 3 घंटा में जिसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है वो लोग लिख पाता है। जो बीच बीच में कोई अभ्यास नहीं करता, डायरेक्ट मेंस में बैठोगे, हर 10 मिनट पर हाथ झाड़ने वाला आदमी है तो 2000 500 वर्ड नहीं लिखाएगा। कई लोग का अभ्यास नहीं है ना, तो लिखते लिखते 1.5 पन्ना होगा, कहेगा दर्द हो गया, फिर दर्द हो गया तो 2000। जिसका दर्द नहीं कर रहा है वो अभ्यास निरंतर किए हुए 25 हो जाए। तो मान के चलिए 8 8 8। लेकिन करना क्या है, कोशिश करना है पहला में 1000 शब्द दे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला निबंध से ही आपका इंप्रेशन ऐसा हो जाए कि बच्चा अद्भुत है, निबंध को समझ रहा है, बहुत बढ़िया लिखा। बाकी दंडी मारना है तो दोनों में मार देंगे, दूसरा में 800, तीसरा में 700। तीसरा होते होते ऐसे भी मन थक जाता है तो 700 करते करते निकल जाएगा। पहला का बना हुआ इंप्रेशन से बाकी दोनों निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि इस तरह के निबंध को लिखें। अब निबंध में जो मुख्य बात है हम लोग उस पर चले। देखिए एक व्यक्ति है, इनका नाम है मोंटेन, और मोंटेन ने पहली बार किताब लिखा एसे, और इसीलिए निबंध के फादर, इनको जनक कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, पिता कहते हैं। बात समझ लीजिए, बाबूजी थोड़ा सा अल्टर लग रहा है लेकिन बात एक ही है, बाबूजी को, पिता को, फादर को एक ही। तो निबंध के पिता, निबंध के जनक इनको कहते हैं मोंटेन। मोंटेन पहला व्यक्ति, पहले के जमाने में होता क्या था, जो लेखक होते थे वो कोशिश करते थे पद्य लिखने का, कविता लिखने का। और कविताओं में क्या होती थी, वो तुकबंदी करते थे, जैसे सुनने में अच्छा लगे। तुकबंदी का मतलब है कि अंतिम अक्षर मिला दे तो अंतिम एक जैसा मिल रहा है तो सुनने वाले को लग रहा है कि बहुत बढ़िया कविता सेट होगी। आप लोग सारी जो देखते हो क्या है, सिर्फ तुकबंदी है, अंतिम वाला ठीक कर दी, नाटा बाटा टाटा चाटा। अब ये सब क्या है, टाटा टा कर दिया तो तुकबंदी हो गया। अब इसी में आगे लिख दिया, आदमी में नाटा, जूता में बाटा, लोहा में टाटा और पिटाई में लड़कियों का चाटा। थोड़ा सा लगा दी तो अब जैसे ही लगाए तो लगा कि बात इंटरेस्टेड होगी। तो पहले जितने भी चीज चलते थे तो ज्यादातर लोग कोशिश करते थे कि हम एक पद्य फॉर्म में लिखें और इसमें अंतिम में हम एक तुकबंदी कर दे तो सेट हो जाए। धीरे धीरे लोग पद्य की दुनिया से जब बाहर निकले तो गद्य की दुनिया में आए। गद्य की दुनिया का मतलब इसमें अब कविता नहीं है, लिखा हुआ। अब लिखा हुआ कौन पढ़ेगा, उसमें टाउ सेट भी नहीं हो रहा। अब इसमें अब मान लीजिए सेट होता है तो आदमी को सुनने का भी दिल करता है कि क्या, तुम जितना भी शायरी सुनते हो सबके अंतिम में देखना तुकबंदी किया हुआ है। तुम कोई शायरी सेट करोगे तो अंतिम वाला खाली सेट करोगे। शायर कुछ नहीं करता, लास्ट वाला पेज को खाली देखता है, मिल जाए। लास्ट नहीं मिला रहा है तो अक्षर को कर दिया रघुपति, राघव, राजा और राम, रहे इतना बार मार के सुनने में अच्छा। तुम देखा बिहार में बहार है, नीति से कुमार है, र मार दिया। बिहार का रिजल्ट आया, टॉपर पकड़ा गया, जेल चला गया। अगला बार टॉपर भागा हुआ है तो हेडिंग आया, बिहार में बहार है, टॉपर फरार है, हेडिंग हो गया। अब देखिए पद्य का जो बात है उसमें देखो कितना बढ़िया तुकबंदी हो जा रहा। लेकिन गद्य का मामला है कि ऐसा तुकबंदी क्या गद्य लिखने में हो पाएगा, नहीं हो। तो गद्य लिखना एक कठिन चीज है, इसको कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कैसे समझेगा। तब इसमें दूसरा काम क्या किया गया, गद्य को रोचक बनाने के लिए कहानी की रचना की गई। अब कहानी बनाया गया कि ये थे ऐसे किए वैसे किए, तो लोगों को इंटरेस्ट जगा कि अरे यहाँ से अब क्या हुआ, तो बढ़िया से लोग पढ़ने लगा। तो पद्य से दुनिया गद्य का कहानी से शुरू। धीरे धीरे लोग कहानी इतना चाव से पढ़ने लगे कि कई लेखक कहानी 1000 पन्ना में लिखने लगे। कि कहानियां लिख रहा जब पढ़ ही रहा, उस समय व्हाट्सएप नहीं था ना, मनोरंजन के लिए ट्रेन में भी है तो किताब लोग पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे। आज किसी आदमी को किताब देखते हो, पढ़ते रील्स देखते रहेगा, बीच बीच में अपने पागल जैसा हंसते रहे हैं, करते रहेगा, बाद में तुम उसका चेहरा देख के तुम हंसोगे कि कैसे करते रहता है। तो पहले ही नहीं था। गांधी जी इसीलिए बने क्योंकि उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। रस्किन की पुस्तक उनको पहली बार उसी तरह ट्रेन में मिला। ट्रेन में व्यक्ति पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद जब थक गया तो किताब रख के सोने चल गया था। गांधी जी का स्कूल में थोड़ा मिलेगा, और जब वो पढ़े तो कहते रात भर में नींद नहीं आ रहा, रात भर लग रहा है कि क्या किताब लिखा गया है, और उस किताब से इतना चार्ज हो गए कि रास्ते में सोच रहा है कि वैसे करेंगे और गांधी बन। बात समझिए, तो वो किताब नहीं मिल रहा तो इतना थॉट ही नहीं बढ़। अब ध्यान दीजिए, मोबाइल तो मांगने वाला चीज है नहीं। कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई कहेगा मोबाइल भाजी दीजिए तो नहीं देगा, देगा भी तो हम चल रहेगा जल्दी कीजिए, जल्दी लाइए हमको, तो देगा नहीं। पहले पुस्तक चलते थे तो पुस्तक लोग दे दिया, फिर अपना ले उसको पढ़ते थे। अब इस समय कहानी देखे लोग कि बड़ी कहानी करे, तो जब कहानी बहुत बड़ा हो गया तो इस कहानी का ही नाम कहानी नहीं रखे, इसको हम लोग उपन्यास कहें। कैसे, जब मकान को लोग सोचा कि बनाएंगे, अब कई लोग मकान को ही 20 मंजिला कर दिया तो मकान नहीं अपार्टमेंट होगी, तो उसी तरह कहानी को ही बहुत बड़ा कर दिया तो उपन्यास हो। अब लोग उपन्यास को भी बड़ा चाव से पढ़ने लगे, 1000 पन्ना लोग इंटरेस्ट लेके पढ़े जा रहे हैं कि वाह प्रसंग यहाँ के बाद अब क्या होगा। तो देखो ये सभी चीज पहले से चल रहे थे, पद्य और गद्य सब। मोंटेन पहला व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि कहीं घूमने जा रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, बस बैठ के वही लिखने लग रहा है। वो कोई पात्र नहीं लिख रहा है। गद्य में एक पात्र होते हैं, गद्य में लेखक पीछे से होते हैं। मोहन जा रहा था, सोहन को मारा, लेखक चुपचाप है, पिटा रहा है दूसरा तीसरा। ये जो
तुम अभी निबंध पढ़ने जा रहे हो, इसमें तुमको लिखना होगा कि हम जा रहे थे और हमको मारेंगे, पीछे से कोई नहीं, इनमें लेखक स्वयं आगे कूदता है, इसलिए भार। और दूसरा, अब ये माउंटेन क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है तो उस घटना को भरपेट लिख रहा है कि हम पहली बार यहाँ गए तो हमको ऐसा महसूस हुआ, दिखने में ऐसा लग रहा था, ये था, हमको भोजन मिला, भोजन को इस प्रकार खाए, बैठ के भरपेट लिख रहा है। और इसी का हेडिंग टॉपिक दिया है एस्से। यहीं से निबंध की शुरुआत। देखो तुमको बात इसलिए समझा रहा है कि इसमें निबंध में टफ जोन क्या है, निबंध में कोई कहानी नहीं, निबंध में कोई पात्र नहीं, निबंध में आप स्वयं है, निबंध में आप आगे की भूमिका में, और उस भूमिका में क्या लिखे कि लोग 3 पन्ना पढ़ ले, 1000 शब्द पढ़ ले। ये लेखक को भी ध्यान रखना होगा कि पाठक का क्या हो, आपके पाठक को भी जांचने वाला। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं कि 2 लाइन पढ़ के भी आगे ठीक है पागल बना देगा तो नंबर बढ़ जाए। अगर वो देखा और कहा कि वाह क्या सीक्वेंस जा रहा है, कहानी इसका पूरा पढ़ते हैं क्या है, नंबर बढ़ जाए। तो उनकी दिलचस्पी के अनुसार सीक्वेंस में लिखना, ये मोंटेन कहता है कि यही निबंध है। और मोंटेन से पूछा गया कि निबंध का विषय क्या है, तो कहा कि स्वयं, हम स्वयं ही निबंध के विषय। निबंध का विषय दूसरा नहीं है, निबंध का विषय हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने बारे में ही सब चीज लिखेंगे। तुमने देखा होगा फेसबुक पर कुछ आदमी को बीमारी रहता है, वो कुछ भी भोजन भी करेगा तो मोबाइल लेके कहेगा खींच लीजिए, कुछ कोई काम करेगा तो खींच लीजिए, और अगला दिन कहेगा कि भतीजे के शादी में भोजन का लुत्फ उठाते हो। ऐसा देखा है ना। तो व्यक्ति निबंध का क ख ग शुरू किया है, वो फोटो से डाल रहा है, अब उसी में जो लंबा लिफाफा लिख रहा है तो समझो धीरे धीरे निबंधकार हो चुका। तो निबंध का मतलब अपनी बात को लिखना, और मोंटेन कहता है निबंध का विषय क्या है, स्वयं। बाद में एक वैज्ञानिक, एक और व्यक्ति है, इनका नाम है फ्रांसिस बेकन, और फ्रांसिस बेकन कहता है कि निबंध का विषय वस्तु हम स्वयं नहीं, निबंध के विषय वस्तु सांसारिक वस्तु, सांसारिक विषय है। संसार का कोई भी टॉपिक निबंध हो सकता है, गाय है, भैंस है, बैल, करा कि नहीं, सब हमसे रिलेटेड। मेरा भाई, हम उसी पर निबंध लिखें, मेरा भाई कितना है, छोटा है, बड़ा है, कैसा स्वभाव का है, कद काठी कैसा है, एकदम शुरू करेंगे किस तरह से करता है, कैसे बोलता है, कब उसकी बातें हमें कैसी लगती है, सब पर लिखते जाइए निबंध हो। ये कह रहा है कि नहीं, संसार के कोई भी विषय ये निबंध का विषय हो सकता है, और हम उस पर अपनी भाव को लिखेंगे, लिखेंगे हम ही अपने भाव को ही लिखेंगे, लेकिन कोई विषय हो सकता है। और यही दोनों निबंध के जनक कहलाते हैं, एक मोंटेन और दूसरा फ्रांसिस बेकन। यही जो दोनों देख रहे हो, यही से निबंध की शुरुआत होती है, एक मूर्त निबंध और एक अमूर्त निबंध। जो विषय को आप देख सकते हो, आंखों से छू सकते हो, नाक से सुन सकते हो, ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, उस विषय को मूर्त निबंध का। अब गाय कुछ नहीं बुझाया तो गोबर, तो गोबर मूर्त विषय है कि अमूर्त है? मूर्त है। आप उसको सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जीभ से स्वाद भी ले सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जिसका अनुभव करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त का। अब जिसको अनुभव नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त। देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते, फीलिंग कर सकते, उसको अमूर्त कहते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गद्दी छू के जाके देखोगे कि यार ऐसा दिल्ली से जरा टच कर लेते हैं। अब बैठ के कल्पना करो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, तो बैठ के अपना सोचो। इस प्रकार के प्रसंग अगर खुद से आप सोच रहे हो तो समझना कि ये कैसे विषय वस्तु है, अमूर्त है, और जो दिखाई दे वो मूर्त है। तो आसान निबंध किसमें, मूर्त में। मूर्त निबंध आसान होते हैं, जैसे गाय, तो एक छोटा बच्चा भी शुरू हो जाता है, गाय के 4 पैर हैं, उजली है, काली है, सब दिखाई दे रहा है। अब तुमको हम कहें यदि प्रधानमंत्री होता तो कितने पैर होते, और उजले होते कि काले होते, ये सब कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं, सब आपका अनुभव से काम चलेगा। तो यह निबंध लिखने की एक अलग शैली। तो निबंध का स्ट्रक्चर क्या है, हर निबंध का एक स्ट्रक्चर, और आपको यही सीखना है कि मूर्त वाले पार्ट को कैसे लिखना चाहिए, अमूर्त वाले को कैसे लिखना चाहिए। जब तक नहीं सीखोगे तब भारी लगता है। कोई लड़का रेडीमेड वाला है, गेस कर दीजिए सर हम टांग लेंगे, वो भी नहीं काम करे। लिखने आना चाहिए, किसी विषय पर आपको सोचने आना चाहिए, और हम पैटर्न के केवल समझाएंगे, कोई बीबीआई कुछ नहीं होता है। आप किसी भी निबंध को सोचो कि मूर्त है कि अमूर्त है, और उस पर अपने विचार को डालो, बस सब चीज सही। और बाकी हर चीज पर लिखने आपको आना चाहिए, चाहे वो कोई टॉपिक दे दे, आपको कहे कलम, तो कलम पर शुरू हो जाना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो निबंध शुरू करना है कि मैं कलम न जाने कितने का भविष्य बनाया हूं और बिगाड़ा भी हूं। इस कलम के माध्यम से मैंने कई को फांसी तक पहुंचाया हूं। जब मैं जज के हाथ में होता हूं तो न्याय करवाता हूं, जब पुलिस के हाथ में होता हूं तो किसी को जेल भेजवाता हूं। अब कलम पर शुरू हो जाना है, जिसके हाथ में, शिक्षक के हाथ में होता हूं तो लोगों का जीवन संवारता हूं। अब देखिए कलम पर ही जब चल रहा है, अब कोई लड़का कलम, कलम पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कलम तो अपने कह रहा है कि मैं कलम हूं, और शुरू हो जाना। तो हर चीज पर आपको एक स्ट्रक्चर चलना है और वो शुरू होना है। तो हम लोग को अब मेन करना है निबंध लिखने में क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानी चाहिए, वहीं तक आज करेंगे, और कल से निबंध में गियर लेकर आगे बढ़ जाए। आज केवल हम स्टार्ट कर दिए, कई दिनों के क्लास विश्राम के बाद क्लास को हिलाना पड़ता है, शुरू में थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार चल दिया तो अब चलेगा। अब इसमें पहले इतनी बात को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, एक स्ट्रक्चर शुरू हो जाए और फिर हम लोग इसमें फटाफट चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, और जब हम डेली क्लासेस ले लेंगे, उम्मीद है कि 1.5-2 महीना लगेगा, वहां के बाद तब तुम लोग फिर पुराने लगेगा, ऑफिस में भेंट करेगा कि लिख के लाए। अभी तो 1.5 महीना चुपचाप कोना कर रहेगा, लिख के नहीं लाए, एकदम आराम करें, अभी तो शुरुआत में रहेगा। उसे कहीं टास्क भी दे देंगे लिख के लाना, तो पांचों किताब खोलने के फिर लगेगा, उसे फिर एकदम छोड़ दें। तुम्हारे जो भाव है वही निबंध है, उसमें किताब में नहीं लगेगा, तुम्हारा अपना भाव है। तो लिख दीजिए जल्दी से निबंध, नीचे डैश तक लिख दीजिए, निबंध के जनक, निबंध के जनक मोंटेन और फ्रांसिस बेकन है। निबंध के जनक मोंटेन और फ्रांसिस बेकन है। निबंध के जनक मोंटेन और फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन है, नीचे डैश तक लिखिए। निबंध 2 प्रकार के होते हैं, निबंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला नाम लिख दीजिए मूर्त निबंध, मूर्त निबंध डैश तक, जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों से किया जा सकता है, जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों से किया जा सकता है वह मूर्त निबंध के विषय होते हैं। जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों से किया जा सकता है वह मूर्त निबंध का विषय होता है, मूर्त निबंध का विषय होता है। और दूसरा नाम लिख दीजिए अमूर्त निबंध, अमूर्त निबंध डैश तक, इसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों से नहीं किया जा सकता है, इसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के निबंध कल्पना आधारित होते हैं, आपको इसमें कल्पना करना है। इस प्रकार के निबंध कल्पना आधारित होते हैं,
इस प्रकार के निबंध कल्पना आधारित होते हैं। नीचे लिख दीजिए निबंध लिखने में सावधानियां। निबंध लिखने में सावधानियां। निबंध लिखने में सावधानियां। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। अब देखो यहां से हम लोगों को स्टेप समझना है। पहले तो आपने समझ लिया कि निबंध के जनक कौन है, दो व्यक्ति, एक मॉन्टेन और दूसरा फ्रांसिस बेकन। मॉन्टेन का क्या मानना था कि निबंध का विषय क्या है, स्वयं, हम स्वयं निबंध के विषय। अब आपको कहीं भी कोई घटना दिन भर की हुई है तो आप उस पर निबंध लिख सकते हो और आप अपना फीलिंग दोगे वही निबंध। निबंध में किसी दूसरे का क्या लग रहा है वो नहीं मतलब। निबंध कई तरह का हो सकता है। निबंध व्यंग्यात्मक हो सकते हैं। व्यंग मतलब समझते हो, मजाक, मजाक वाले हो सकते हैं, किसी चीज का मजाक उड़ाना। बहुत बढ़िया एक व्यक्ति है हरिशंकर प्रसाई, उन्होंने जितने निबंध लिखे अपनी बात लिखा, स्वयं लिखा, और हरिशंकर प्रसाई बड़ा बढ़िया व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं। अगर तुम्हें मजाक वाली निबंध पढ़ना है तो हरिशंकर प्रसाई का निबंध पढ़ो, खूब हंसते हंसते लोटपोट होगे, खूब समझ में आएगा और सब अपनी बातें लिखेंगे, बड़ा इशारे इशारे में बड़ा बढ़िया मजाक कर लेते हैं। लेकिन निबंध कई तरह का है, व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक मजाक है। जैसे हरिशंकर प्रसाई का एक निबंध है ठिठुरता गणतंत्र। अभी हरिशंकर प्रसाई ने लिखा, अब हरिशंकर प्रसाई स्वयं अपनी बात लिख रहे हैं, निबंध का मतलब अपनी भाव को लिख रहे हैं और वो कह रहा है कि गणतंत्र दिवस में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है कांग्रेस से और हमको हर वर्ष झंडोत्तोलन में निमंत्रण आता है, कार्ड आता है, 5 बार जा चुके हैं, 6ठी बार जाने का दिल नहीं कर रहा। अब देखो शुरू है, लोगों को अस्तित्व लगा, क्यों नहीं जाने का, निबंध कैसे लिख रहा है। अब लिख रहा है कि 5 बार जा चुके हैं, 6ठी बार जाने का दिल नहीं कर रहा, तो पढ़ने वाला दिल करेगा कि क्यों भाई, आगे तो पढ़े, तू चांद की कसम पे लगा। अब वो कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि हर बार गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन में सूर्य नहीं निकलता, वो आशा रहता है। अरे भाई भारत का गणतंत्र है, संविधान लागू है, तो सूर्य देवता को भी उपस्थित रहना चाहिए। अब हम 5 साल से देख रहे हैं, एक भी साल नहीं रह रहे हैं। ये अंग्रेज भी बड़ा बदमाश था। भारत को आजाद करने के लिए क्या वही बरसात मिला था? 15 अगस्त को हम देखते हैं तो परेड सावधान तो चपाक से करता है। भिंगता हुआ स्वतंत्र और ठिठुरता हुआ गणतंत्र ही हमारे भारत का। आजाद ही करना था तो थोड़ा अच्छा मौसम देख के कर लेता। हम इतना साल इंतजार कर लिए थे, 1 महीना और इंतजार नहीं करते, अगस्त कर ही लिए थे तो सितंबर अक्टूबर में आजाद करते, अच्छा मौसम देख के आजादी हो। ये अंग्रेज भी उस छलिया प्रेमी की तरह है जो भरी बरसात में प्रेमिका का छाता चुरा के भाग जाता है और प्रेमिका को अपने प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सता रही। बड़ा हरिशंकर प्रसाई बेजोड़ बात बोलते हैं। अब उनके इस गणतंत्र ठिठुरता गणतंत्र में देखो वो कह रहे हैं कि हम इस बात को कई पार्टी से पूछ रहे हैं, भाजपा वाले से, उस समय भाजपा नहीं है जनसंघ है, हम उससे पूछ रहे हैं ये सही बताइए इंदिरा गांधी के राज में सूर्य क्यों नहीं निकलता। तो जनसंघ वाले भाजपा वाले कर रहे हैं कि सूर्य सेकुलर थोड़े है, बीजेपी ज्वाइन किए, सूर्य हमारे पार्टी में, तो जब मेरा पार्टी का सरकार रहेगा तो निकलेगा, दूसरा पार्टी में क्यों निकलेगा। कि भाई तो बड़ा उल्टा बात, दूसरे पार्टी से मिले तो सामनेवादी पार्टी कहती है कि सूर्य लेडीज प्रधानमंत्री को झंडे की सलामी लेते नहीं देख सकता, इसलिए नहीं निकल रहा। कांग्रेस वाले से पूछे चाहिए बताइए भाई सूर्य क्यों नहीं निकल रहा, तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि प्रयास में लगे हैं भाई, अभी देश आजाद ही हुआ है, धीरे धीरे आप सब्र कीजिए, सूर्य भी निकलेगा। हरिशंकर प्रसाई कह रहे हैं कि हम इतना भी मूर्ख नहीं है, हम उसको डांटे कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयास करते हैं तो हर साल सूर्य का एक कोना तो बढ़ना चाहिए, तब तो हम कहेंगे प्रयास कर रहे हैं, जितना दिखा अगला साल इतना दिखा, सूर्य को अंतरिक्ष के कोख में है कि आप ऑपरेशन करके कुछ दिन में निकालिए। देखिए कैसा कैसा कमेंट मार रहे हैं, मेन कमेंट पर है। अब देखो ये निबंध सब चल रहा है, सब अपनी बात ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तीसरे से बात करके व्यंग्यात्मक निबंध दे रहे हैं। और कुछ निबंध आपको बताएंगे, वो सब पढ़ने से आपके ब्रेन खोले, आप कई चीजों के उसमें सीक्वेंस दे पाओगे कि वाह इसको इंटरेस्टेड कैसे बनाना। हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि बहुत हिम्मत करके हम चले, बहुत ठिठुर रहा था गणतंत्र, इतने कड़ाके की ठंड थी, सूर्य फिर नहीं निकला था, कुहासा भरा हुआ था, इंदिरा गांधी झंडोत्तोलन कर रही थी और जैसे ही झंडा फहराई रेडियो घोषणा किया, रेडियो वाला बोला कि ये देखिए झंडोत्तोलन के साथ घोर करतल ध्वनि हो रही है। कर बने हाथ होता है, तल बने तली, करतल बने ताली बज रहे हैं। हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि रेडियो वाला बोला कि झंडोत्तोलन के साथ घोर करतल ध्वनि, घोर ताली लग रही है। मैं बाएं देखा, कोई ताली नहीं लगा रहा था, सब अपने कोट में हाथ डाल के चुपचाप बैठे थे क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड थी, लेकिन तालियां की आवाज आ रही थी। जब मैं दूर निगाह किया तो देखा गणतंत्र की ताली वही लगा रहे हैं जिनको हाथ गर्म करने को कोट नहीं। और यह क्या, इंदिरा गांधी भाषण दे रही है कि मैं गरीबी मिटा दूंगी। मुझे चिंता हो रहा है, गरीबी मिटा दोगे तो ताली कौन लगाए। ये व्यंग है अमीरों पर, बात समझोगे, व्यंग को समझना। यहाँ एक अमीरों पर व्यंग है कि जिसके पास पैसा है, कोट है, वो कुछ नहीं चुपचाप इधर बैठा रहेगा, और ओरिजिनल उत्साह गरीबों में है, वो उछलता रहता है, ताली मारता है, जलेबी के लिए लाइन लगता है, अमीर चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं देगा तो चल देगा, जनगण में नहीं आएगा, चुपचाप इसे किया रहेगा। ये व्यंग मार रहे हैं। तो बात देखिए व्यंग्यात्मक निबंध का सूरताल अलग होता है। अब आपको किसी निबंध लिखने में कितना व्यंग लिखना है, किस टॉपिक को चुन रहे हो। व्यंग्यात्मक को बहुत बढ़िया, अगर एक बार सूरताल बना लोगे, सब अपने मन का भाव ही देना है। अब उसमें पढ़ने वाला अगर 4-5 बार मुस्कुरा दिया तो रिजल्ट देख के तुम भी मुस्कुरा जाओ, बात समझ लो, ये तो पक्का है, क्योंकि तुम उस टाइप का सीक्वेंस बनाया है, अगर उसको लगेगा तो पूरा पढ़ के छोड़ेगा और कहेगा नहीं बहुत बढ़िया इसने समेटा। तो आपको इसी शैली में कुछ निबंध भी आपको बताएंगे, कुछ लेखक की बात बताएंगे जिसमें इंटरेस्ट लगे। शुरू में ही अब वीकेंड का पढ़ने लगोगे तो थोड़ी निबंध आने लगे, शुरुआत में मजाकिया वाला निबंध, थोड़ा इजी वाला निबंध, सब पढ़ने से आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया। तो इसमें खैर निबंध लिखने में आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, कैसे निबंध लिखोगे, यही से कल शुरू करें। और कल के क्लास से आपको पूरे 40 मिनट का क्लास डेली होगा, सैटरडे संडे केवल नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे, ये डेली पर डे निबंध रहेगा। 8 से 10 क्लास में ट्रैक पर ले आएंगे, निबंध का क्लास आपका डेली होगा, 1 से 2 क्लास डेमो क्लास के रूप में नए लोग भी कर सकते हो। फिर आप इस विषय को ठीक कर लोगे तो आपके लिए सही है, फिर आपका सब कंटिन्यू होता चला जाएगा। आज हम जान के देखेंगे, आज स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपका स्पीड आ जाएगा। तो कल से इसमें 7 बजे आ जाना, 7:15 के लगभग में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल से इससे आगे सेक्शन चलेंगे 7